कि भारत के राष्ट्रवादी और देशभक्त मुझे जातिवादी करार देंगे, लेकिन हमारे देशभक्तों राष्ट्रभक्तों को सिर्फ अपने वो जाति और वर्ग के लिए उनकी देशभक्ति होती है। अरबों खरबों रुपए लेके यहाँ से भागे, वो नहीं पकड़ाया, उसमें कोई एक्शन नहीं। चाइना पूरा मैप में दिखा रहा है, भारत का पूरा पोर्शन दिखा रहा है, कितने सैकड़ों किलोमीटर उसने कब्जा कर लिया है, लेकिन तब भी हम लोग कह रहे हैं एकदम उग्र राष्ट्रवाद। इसका मतलब हिंदू राष्ट्र कुछ नहीं, ये मिसनोमर है, ये वर्ण राष्ट्र है, ये धर्म शास्त्र में उसकी जड़ें जो है वो है मनुस्मृति में। राष्ट्रवाद मोटा मोटी जो हम लोग समझते हैं, और अभी जिस तरह का राष्ट्रवाद है, तो अभी कह रहे हैं धर्म आधारित राष्ट्रवाद है। मैं उसको धर्म आधारित राष्ट्रवाद नहीं, मैं उसको धर्मशास्त्र आधारित राष्ट्रवाद समझता हूँ। कि बेसिकली प्राइमा फेसी आपको लग रहा होगा कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन वो मुसलमानों से ज्यादा वो दलितों के खिलाफ है और पिछड़ों के खिलाफ है, आदिवासियों के खिलाफ है। इसलिए मेरी नजर में ये जो राष्ट्रवाद उग्र राष्ट्रवाद आ रहा है, ये धर्म नहीं, धर्मशास्त्र आधारित राष्ट्रवाद है। अभी तो इतना मतलब पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाके पिचकारी फोड़ दे, पटाखा थोड़ा सा फोड़ दे, तब भी 58 इंच 60 इंच की बात होती है। चाइना पूरा मैप में दिखा रहा है, भारत का पूरा पोर्शन दिखा रहा है, कितने सैकड़ों किलोमीटर उसने कब्जा कर लिया है, लेकिन तब भी हम लोग कह रहे हैं एकदम उग्र राष्ट्रवाद और हिंदू राष्ट्रवाद। इंदिरा गांधी ने 1971 में जो वॉर हुआ था, 2 युद्ध जीते और पाकिस्तान को बांट दिया। उस समय भी इतना उग्र राष्ट्रवाद नहीं था, बांग्लादेश बनवा दिया, लेकिन अभी पिचकारी फोड़ के उग्र राष्ट्रवाद चल रहा है। तो इसलिए इस पर चिंतन मनन करने की जरूरत है। और जब मैं धर्मशास्त्र आधारित कहता हूं, इसका मतलब है वर्णाश्रम धर्म आधारित राष्ट्रवाद। ये बेसिक बात। देखिए, समावेशी राष्ट्रवाद कितना समावेशी था, इस पे सवाल तो उस समय ही उठ गए थे। और इरफान साहब ने बढ़िया एक्सप्लेनेशन किया है कि एक तरफ आप भगत सिंह, अंबेडकर और पेरियार को रखेंगे। भगत सिंह ने अछूत समस्या में, जिसका जिक्र इस लेख में है, इस किताब में, उन्होंने तो सीधा कहा था कि उस समय हिंदू महासभा के लोग जो होते थे वो कांग्रेस में भी होते थे, कि मालवीय जी अछूतोद्धार के लिए जाते हैं और वहां पे जब वहां से आते हैं तो कपड़ा से ही पूरा बाल्टी से नहाते हैं, और उनको भाई भारत रत्न मिला। यह है राष्ट्रवाद। इसलिए मैंने कहा धर्मशास्त्र आधारित राष्ट्रवाद, उनको भारत रत्न मिला। दोस्तों, 1-2 बात और मैं कहना चाहता हूं। मैं अंबेडकर के राइटिंग से कुछ मैं मटेरियल इकट्ठा करके लाया था, और मैं समझता हूं कि अंबेडकर और राष्ट्रवाद पे और बहस आगे बढ़नी चाहिए। जब उन्होंने कहा था, उनकी मुलाकात पहली जब गांधी से हुई थी बॉम्बे में, तो उन्होंने कहा था कि आई हैव नो होमलैंड, मेरी कोई मातृभूमि नहीं है। लेकिन उसके पहले गोलमेज सम्मेलन, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन जिसमें गांधी नहीं गए थे, अम्बेडकर गए थे, वहां जो उन्होंने भाषण दिया था उसके कुछ अंश आप सुनिए और राष्ट्रवाद क्या है। जो सवाल 1930-31 में अम्बेडकर उठा रहे थे आजादी के पहले, जो सवाल आजादी के इमीडिएटली बाद 1951 के चुनाव में लुधियाना पटियाला में उठा रहे थे इलेक्शन कैंपेन में, मैं समझता हूं कि वो सवाल आज भी प्रासंगिक है। वही सवाल प्रासंगिक और ज्यादा प्रासंगिक है, क्योंकि हम लोग अब ग्लोबल वर्ल्ड में है, 21वीं सदी में है, इसलिए वो ज्यादा प्रासंगिक है। नहीं तो कारण नहीं है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक टीचर को निकाल दिया जाता है, एक प्रिंसिपल के खिलाफ FIR है, चार्जशीट है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता है, न BC लेता है न सरकार लेती है। चार्जशीटेड प्रिंसिपल क्रिमिनल केस, और एक तरफ फ्रिवलस FIR पे आपको 500 मीटर की दूरी में 2 कानून चल रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वर्ण व्यवस्था चल रहा है, 2 कानून। जो सोशल मीडिया पे साथी होंगे वो देखते होंगे। मैं खैर बहरहाल, मैं जब भाषण हुआ उनका गोलमेज सम्मेलन में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1 में, उन्होंने कहा कि भारत के राष्ट्रवादी और देशभक्त मुझे जातिवादी करार देंगे। मैं इस बात से नहीं घबराता। भारत विचित्र देश है, यहाँ के राष्ट्रभक्त और देशभक्त भी बेढंगे विचित्र तरह के लोग हैं। भारतीय राष्ट्रभक्त और देशभक्त ऐसे हैं जो अपने देश बांधवों के साथ नीचा बर्ताव हुआ देखते रहते हैं। उनकी इंसानियत कभी भी इसके खिलाफ निषेध व्यक्त नहीं करती। तमाम तरह का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि कितना भी अन्याय हो, कुछ भी हो,
लेकिन हमारे देशभक्तों राष्ट्रभक्तों को सिर्फ अपने वो जाति और वर्ग के लिए उनकी देशभक्ति होती है। मैं समझता हूं कि आज भी इस पे बहस होना चाहिए। जब गांधी से मिलते हैं और कहते हैं कि मैं मेरा कोई होमलैंड नहीं, तो गांधी थोड़ा उनको पटाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि नहीं, मैंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आपका रिपोर्ट देखा और आप सच्चे देशभक्त हैं। उसके बाद अंबेडकर का जो जवाब है वो दिलचस्प है। आप कहते हैं मेरा स्वदेश है, परंतु मैं अभी भी दोहराता हूं कि मैं इससे वंचित हूं। मैं इस भूमि को अपना स्वदेश और इस धर्म को अपना कैसे कह सकता हूं जिसमें हमसे कुत्तों बिल्लियों से भी खराब व्यवहार किया जाता है, जहां हमें पीने को पानी नहीं मिलता। कोई भी आत्मसम्मानी अछूत इस देश पर गौरव नहीं करेगा। इस देश द्वारा हम पर किया गया अन्याय और दी गई पीड़ा इतनी अधिक है कि इस देश के प्रति अगर हम विश्वासघात के शिकार होते हैं तो उसका एकमात्र दायित्व उन पर होगा। मुझे देशद्रोही कहलाए जाने का कोई दुख नहीं, क्योंकि हमारे कार्य का उत्तरदायित्व उस भूमि पर है जो मुझे देशद्रोही कहती है। आज अगर अम्बेडकर होते तो उनको भी यूएपीए में जेल में डाल दिया जाता। आज होते तो यही बोलने पर डाल देता यूएपीए में। कहते हैं कि अगर मैंने कोई राष्ट्रीय सेवा की है तो यह मेरे बेदाग अंतःकरण के कारण है, न कि मुझमें कोई देश प्रेम की भावना के कारण। सोचिए कितना एंगर रहा होगा उस आदमी में। और आज भी जब दिल्ली जैसे शहर में यूनिवर्सिटीज में ये सब कायम है तो क्या सोच सकते हैं। तो ठीक है, अगर आज अगर होते तो कहते कि अगर गांधी होते, अम्बेडकर होते तो कहते आई हैव हाफ होमलैंड। राजनीतिक स्वतंत्रता तो है, बाकी कुछ भी नहीं, जिसकी आशंका उन्होंने संविधान सभा में व्यक्त की थी कि आप कांग्रेस जिसके विरुद्ध 20 साल से लड़ रहा हूं, वहां कहते हैं कि आप स्वराज के लिए लड़ रहे हैं, मैं आपके साथ लड़ने को तैयार हूं और मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपसे बेहतर लड़ाई लड़ सकता हूं। मेरी केवल एक शर्त है कि मुझे बताएं कि स्वराज में हम कहां, मैं क्या। यह सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है। और चलते चलते 26 नवंबर 1949 कहा था उन्होंने कि जातियां राष्ट्र विरोधी होती हैं, राष्ट्र विरोधी होती है। एग्जैक्ट एक लाइन खाली बता देता हूं कि मेरी राय में अपना एक राष्ट्र है, इस पर विश्वास करना यानी जो अस्तित्व में नहीं है उसके अस्तित्व में होने का भ्रम पालना है। राष्ट्र का नाम लेकर अरबों खरबों लोन बैंक का लूटा जा रहा है, विदेशों में महल बन रहे हैं और सबसे बड़ा राष्ट्रवाद वही है। सबसे बड़ा जितना बड़ा फ्रॉड सबसे ज्यादा हल्ला कर रहा है कि मैं राष्ट्रवादी हूं। हम लोग कभी नहीं कहते हम हैं, मुझे प्रूफ क्या करने की जरूरत। तो ये जो द्वंद्व है, ये मुझे लगता है कि अम्बेडकर के जो सवाल थे आज भी उस समाज उस द्वंद्व से गुजर रहा है। और अब इसलिए और ज्यादा गुजर रहा है कि उस समय जो लोग अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे आज वो सत्ता में है। वो अम्बेडकर का विरोध उस समय भी कर रहे थे, अम्बेडकर का विरोध संविधान बनने पे भी कर रहे थे। और मुझे लगता है कि अम्बेडकर और राष्ट्रवाद को समझना था, धर्मांतरण को समझना जरूरी होगा, क्योंकि अम्बेडकर का धर्मांतरण और राष्ट्रवाद दोनों एक सिक्के के पहलू होते हैं। तो हाईजैक कोई भी हो सकता है, बहुत ही जिग जैग है और अभी तो बहुत संकट का दौर चल रहा है। जो भी राज जिसको जितना समझ में आ रहा है कि कुछ लोग इसको जो है ना एक बढ़िया प्रोडक्ट बना के इसको बेच रहा है और उसका लाभ भी ले रहा है। मैप भी नहीं पता होगा कि भारत का राष्ट्र का मैप कहां से कहां तक है, लेकिन तब भी एकदम कूद के कह रहा है कि मैं राष्ट्रवादी हूं। कूद के अरबों खरबों रुपए लेके यहां से भागे, वो नहीं पकड़ाया, उसमें कोई एक्शन नहीं हुआ। एनपीए है क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो हो रहा है, लोन माफ कर दिए जा रहे हैं। और किसान को अगर 2000-5000 रुपया मिल जा रहा है तो वो फ्री भी है। तो बहुत सारा है, काफी विस्तार से समय कम है। एक सवाल आप पूछना चाह रहे थे सर, मेरा सवाल रतनलाल सर से था कि धर्मशास्त्र आधारित राष्ट्रवाद से आपका क्या तात्पर्य है? वर्णाश्रम धर्म आधारित राष्ट्रवाद, जिसमें अपने वर्ण के हिसाब से ही आपको काम दिया जाएगा। इसलिए यूनिवर्सिटी में आजकल प्रोफेशनल कोर्सेज आ रहे हैं, सैक पैक आ रहे हैं और दूध पालन आप कीजिए, कोई बाल काटिए, कोई बर्तन बनाइए, कोई सब्जी उगाइए। इसका मतलब यही है, सीधा और सीधा। अगर आप पढ़ भी लिख गए हैं तो इससे अगर जाति आपकी खत्म हो जाएगी ऐसी बात नहीं, तो अम्बेडकर के साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं होता।
और आज तो हालत यह है कि स्कूल में बच्चा पानी को पूरा वो फोर्सेस जो है ना अपने आप को रीइन्वेंट करी है। विश्वविद्यालय जो है अभी इसके सबसे बड़े अड्डे बने हुए हैं, क्योंकि सारे बैटल्स वहीं से होने हैं, तो सबसे बड़ा अड्डा बना हुआ। बच्चा पानी पी रहा है, मास्टर पीट दे रहा है। तो इसका मतलब हिंदू राष्ट्र कुछ नहीं, ये मिसनोमर है, ये वर्ण राष्ट्र है, ये धर्म शास्त्र में उसकी जड़ें जो है वो है मनुस्मृति में, सीधा। इसमें कोई हमें कंफ्यूजन नहीं है। और जो भी डाइसेंटिंग वॉइस होगा उसको क्रश कर दो। ये नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।